बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शबीर आपके साथ इस वक्त गोई हिल्ला बाज़ार से, और यहाँ पर रात को एक वाक़या पेश आया कि इन ख़वातीन का जो इस महल्ले की रिहायशी हैं, इनका मौक़िफ़ ये है कि रात ये ब्लास्टिंग हुई है। जो हबीब मलिक साहब ने क्रश प्लांट लगाया हुआ है वहाँ से ब्लास्टिंग हुई है, और एक भारी पत्थर जो है जिसका वज़न कम व बेश हमें तो 20 किलो से ज़ायद लगता है, वो इनकी जो एक किचन बना हुआ है उस किचन के ऊपर आके गिरा है, और उस किचन का जो छत है वो मुतासर हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ रात को मसला परेशानी हुई है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, रात को जो वाक़या है उस हवाले से ये अपना मौक़िफ़ देंगी कि असल वाक़या क्या हुआ है, और इस पर इनका मौक़िफ़ हम लेते हैं। जी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि मैं रात के 10-11 बजे ब्लास्टिंग की है, ये पत्थर इधर आया है, हमारी छत जो है टूट गई है। जब हम सब इधर आ गए, ये आंटी जो रोना शुरू कर दिया, हम इनकी तरफ ला गए, उन्होंने आकर खुद अपनी गाड़ी को आग लगाई ताकि हम अपने केस को, हमारा केस कमज़ोर हो जाए। उन्होंने अपने केस को मजबूत किया, हमारे लड़कों पर बेगुनाह पर्चा कर दिया, जबकि हमारे लड़के वीडियो में करोन उठाकर हल्फ ले रहे हैं कि हमने इस गाड़ी को आग नहीं लगाई। अब सब जानते हैं कि हल्फ लेना कोई आम बात नहीं है, आप वही लेता है जो जानता है करोन के बारे में। ये झूठ बोल रहे हैं, पूरी रात ये ब्लास्टिंग करते हैं, पूरी रात ये मशीन चलाते हैं। हम सो नहीं सकते, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, हमारे बच्चे ज़हनी मरीज़ हो गए हैं। हम इसकी जो आती है इस धूल से हमारे फेफड़े ख़त्म हो गए हैं। हम इतनी बीमारियों का शिकार हैं हम कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हम कितनी बीमारियों का। प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, इनसे हमें आज़ाद करवाइए। हमारी जगहों पर कब्जा किया हुआ है इन्होंने, हम इनके मारने के लिए गारा जाते हैं, हमारे सर पर क्लच को पे तोड़ते हैं। आप नहीं इंसाफ करेंगे तो कौन इंसाफ करेगा? रिश्तेदार हैं, लेकिन ये जो जुल्म कर रहे हैं इसका क्या करें? रिश्तेदार का मतलब तो ये नहीं है ना, इन्होंने कब्जा किया है, छीनी हुई है हमसे जगह। पैसे तो वो लेन देन लगा रहता है ना भाई, वो हर मामले का जो मुल्क अमेरिका ने किसी का कर्ज देना है, पाकिस्तान ने देना है, वो लेन देन का मामला होता रहता है। लेन देन की बात नहीं है, हम हाथ उठा कर लेते हैं कि हमने लेन देन किया हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम इनसे कोई रिश्वत या कुछ नहीं लेते हैं। क्रश प्लांट को तकरीबन 15-20 साल हो गए, लेकिन हम केस करते हैं। हम हर अदालत में गए, मीरपुर गए, मुजफ्फराबाद गए, हम हर अदालत में जाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है वहाँ। ठीक है, अभी इसके अलावा और कोई बात ऐसी जो क्रश प्लांट पत्थर जाते हैं सबके घरों में, आप देख सकते हैं चलकर। ठीक है, हाँ, वो घर आकर मारते हैं, आप इनसे बयान ले सकते हैं। ये देखें इनका, ये देखें, ये रात को पत्थर लगा इनको। अच्छा छिड़काए जलाया तूड़ आई ना जरा, तो उसने तूड़ आई तो उन्हें आखिले भी बने हैं सारा खाका नहीं तो अंदर ही खिला रहा ने पागल तो अल्लाह गटियां भेजिया हूँ तुस तको तक अल्लाह गटियां भेजिया जे तुस तको ये किस तरह गिराई, ये किस तरह से नहीं। अव्वल उनका मौक़िफ़ है कि रात को ब्लास्टिंग हुई और एक भारी पत्थर उनके मकान के ऊपर, उनके किचन के ऊपर आके गिरा है, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनका किचन जो है उसका छत बड़ी सतह पर डैमेज हुआ है। हमने उसको भी पिक्चराइज़ किया है आपके सामने, उनका मौक़िफ़ भी रखा है सामने कि असल वाक़या क्या है। और जिस गाड़ी को आग लगाई गई है, ये गाड़ी आपके सामने है, रात गए इसको आग लगाई गई और अभी तक इस गाड़ी से धुआं उठ रहा है। कीमती गाड़ी है, एक पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि हमने इस गाड़ी को आग नहीं लगाई, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी हम लेंगे और वो भी आपके सामने रखेंगे कि ये गाड़ी को आग लगाने वाला असल वाक़या क्या है, इसके असल हक़ाइक़ क्या है। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इस वाक़े से पर्दा चाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शबीर, कोटली की आवाज़ और KNI के साथ आपके सामने हिल्ला गोई के मकाम से, जहां मलिक हबीब साहब और उनके साहबजादगान एक क्रश प्लांट चला रहे हैं। 15 से 20 साल से ये क्रश प्लांट चल रहा है और इस हवाले से यहाँ इलाके में काफ़ी दिनों से बहुत सारी कशीदगी भी पाई जा रही है। कुछ दिन कबल हमने हबीब साहब का जो यहाँ पर क्रश प्लांट का विज़िट किया और साजिद साहब ने अपना इस हवाले से मौक़िफ़ दिया, तो वहाँ पर हमने कुछ सवालात जो रखे थे वो फरीक़ दोम के ही सवालात थे कि ये शिकायत हैं यहाँ पर लोगों की। आज रात क्या वाक़या पेश हुआ, गाड़ी को आग लगी, ब्लास्टिंग हुई या नहीं, और मामला किस हद तक कशीदगी की हालत अख्तियार कर गया। अगर आने वाले दिनों में भी हालात इस तरह कशीदा रहे तो क्या कोई भयानक नताइज हमारे सामने आ सकते हैं। ये सारे सवाल हम पूछेंगे आज साजिद हबीब मलिक से। जी साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये रात को क्या वाक़या पेश है?
जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आप वैसे तो दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ लेने आए थे। हमने उस दिन भी आपको बताया था कि आप आएँ और उनको भी बताएं, तो मैंने मीडिया पे भी पुरज़ोर अपील की थी कि जो यहाँ पे हमारे इलाके के संजीदा लोग हैं या सीनियर लोग हैं या जो गाँव मोहल्ले को समझते हैं, उनसे मैंने अपील की थी कि आएँ और हमारा मामला हल करें, क्योंकि हम खुद तो जाके उनके घर में मामला हल नहीं कर सकते। सर जी बात ये हुई है कि आपने भी पहले आके मौक़िफ़ लिया था कि कुछ दिन पहले, ये तकरीबन 8 दिन से समझ लें कि हमारी क्रश प्लांट को तकरीबन 28 साल हो गए, ये 8 दिनों से क्यों इनको हमारी मशीन की धूड़ और पत्थर वहाँ पे जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए। इनके पीछे सर जी मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ पार्टियाँ अब कुछ समय आ गई हैं, तो कुछ इंशाल्लाह वो आ भी जाएंगी। रात को ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा लोग मकामी हैं, मतलब कोई धनवान नराली मोहाड़ी इधर उधर के लोग ज़्यादा लेबर यहाँ पे वो काम करती है, वो सब लोग चले गए जी कि कल रमज़ान है तो हम रोज़ा रखेंगे, तो हम आज काम नहीं करेंगे, वो 4 बजे यहाँ से चलेंगे। हमने कोई ब्लास्टिंग नहीं की। वो जो घर है वो हमारी भाई साहब है, उनका कोई बच्चा नहीं, हम उनके बच्चे समझ लें, उनका कोई बच्चा नहीं, उनकी सिर्फ बच्ची हैं। तो वो अपना घर यहाँ पे छोटा सा किचन है जो बंद करके वो गई हुई थी सलून अपनी बच्ची के घर। तो जब उधर से वापस आई तो पहले ये हुआ कि उन्होंने उस घर का वो ऊपर से छत वो करके उन्होंने पत्थर फेंका। सर जी अब मुझे बताएं, अगर पत्थर वो ऊपर से जाता है तो नीचे सीधा क्यों नहीं जाता, साइड पे क्यों है? इन्होंने वो पत्थर अंदर रखा, इसकी छत को खुद उन्होंने वो सरा करके बाले वगैरह तोड़ के तो उन्होंने बनाया जी के इतने घर हैं पक्के, उसमें किसी और घर में क्यों नहीं पत्थर गया? सिर्फ इसी घर में क्यों जहाँ पे कोई बंदा भी नहीं था, वो माई साहबा भी घर पे नहीं थी, तो उस घर में क्यों पत्थर गया? कितने करीब घर हैं हमारी यहाँ पे, तकरीबन हर किस्म की गाड़ियाँ लोगों की, दोस्तों भाइयों बुजुर्गों के अंदर खड़ी रहती है, उनको कोई नहीं पत्थर लगा आज तक। मैं आपको ये बता दूँ कि सर की 28 साल अगर हमारी क्रश प्लांट को हो गए तो इन 8 दिनों में इनके घर में पत्थर क्यों जा रहे हैं? इनके अंदर वो जो दिल है उसको हम साफ़ नहीं कर सकते। इनके मैं साफ कहता हूँ, आज एलानिया भी कह रहा हूँ कि ये जो कुछ सोशल मीडिया पे एक दुबई आदमी है, वो कभी कुरान सीने पे उठा लेता है, कभी कुछ करता है, कभी यानी सब वो उसने इश्ताल, ये जितना भी इश्ताल उसने फैलाया है वो दुबई एक आरफ नामी शख्स है उसने फैलाया है वो। और जो इधर से लोग हैं मैं उनसे भी अपील करूँ कि आप हमारे भाई हैं, हमने अभी तक कोई जवाबी करवाई नहीं। हम FIR वो पुलिस खुद आई उन्होंने करवाई, इन्होंने हमारी 50 लाख 60 लाख की गाड़ी को आग लगा दी। हमसे ये जो इतने बड़े बड़े चेयरमैन लोग हमारे इस इलाके में रहते हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, मैं काशिफ साहब आपसे करता हूँ कि वो क्यों उन लोगों ने हमारे आके यहाँ पे क्यों नहीं की? मैं समझता हूँ कि पीछे इसके क्या है, वो आके हमारा मामला हल करवा सकते थे, उन्होंने ये क्यों नहीं कोशिश की कि हम इनका मामला हल करवाएं? भीब हमारा भाई है, वो उनके चाचा साहब भाई हैं, हमारा आके वो मामला हल करवाते। सोशल मीडिया पे तो लगा रहे जी ये तो जो भी बात होती है दस्ती कुरान सीने पे लगा, हम भी कुरान उठा सकते हैं, हम भी, मैं अभी भी कुरान उठा के कह सकता हूँ कि हमने आग नहीं लगाई। मैं ये चैलेंज, कुरान अभी पास नहीं है, मैं वो भी उठा के कह सकता हूँ कि आग हमने नहीं लगाई। ये हमारे पीछे पड़े हुए, हमारा कोई बंदा मर गया या हमारी नस्ल का कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान अगर मर गया तो ये 4-5 आदमी है इनके नाम पे होगा, क्योंकि ये 28 साल से पत्थर नहीं गई और अब जाना शुरू हुए। इनको हमारी तरक्की हजम नहीं हो रही कि अभी एक बिल्कुल निकट्टू आदमी था तो अल्लाह पाक ने से चंद पैसे क्यों दे दिए? काशिफ साहब मैं आपको एक और बात बता दूँ, हमसे बड़ा बदमाश भी कोई नहीं है, हमसे बड़ा शरीफ भी कोई नहीं है। हमने यही कोशिश की है कि हम कोई ऐसा काम ना करेंगे लोग कहेंगे कि अल्लाह पाक ने इनको चंद पैसे दे दिए और ये बदमाशी कर रहे हैं, हमारा कोई साबित करें। इन्होंने हमें मुंह पे गालियाँ निकाली, हमारे पर पत्थर बरसाया, हमारे पीछे पीछे क्या क्या प्रोपेगेंडे किए, लेकिन हमने कोई कदम नहीं उठाया कि हमारे वाले साहब की हमें वो होती कि जी आपने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। कोई एक भी हमें बता दें कि हमने किसी के साथ बदतमीजी की हो। ये हमारे साथ, ये हमारा करोड़ों रुपए का, हमने ये करोड़ों रुपए लगा के अपना कारोबार किया। कोई बंदा मुझे पूरे राजमहल से जहाँ जैसे देख रहे कोई साबित करके दे दे कि इन बंदों ने हमारे साथ ज्यादती की है। मेरे वाले साहब का नाम या मेरी किसी फैमिली का नाम, किसी आदमी के साथ हमने कभी कोई चलाकी बदमाशी या कुछ किया हो? हम अल्लाह की तरफ देखते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हम किसी बंदे दुनिया वाले से किसी से नहीं डरते। मैं ये एलानिया भी कहता हूँ कि जो बंदे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो सियासी हैं चाहे वो सियासी नहीं है, हम दुनिया के किसी बंदे से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह के खौफ से डरते हैं। साजिद साहब ये बताएं कि उस तरफ का ख्वातीन का मौक़िफ़ आया कि रात को ब्लास्टिंग हुई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर जी ब्लास्टिंग हम करते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी आपने इंटरव्यू लिया, मैंने कहा कि 8 या 10 दिन के बाद हम कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। हमने 3 एक्सकेवेटरें ली हैं इस वजह से कि किसी को तकलीफ ना। आपने पूरा पहले भी विजिट किया, आप भी विजिट करें। अभी क्रश प्लांट चल रहा था, आप मुझे बताएं यहाँ पे कोई आवाज़ कोई धूड़ हो? एक दिन में तो इतनी दीवारें या चीज़ें नहीं बढ़ सकती कि कोई ये सोशल मीडिया पे कह दी कि रातों रात इन्होंने ये दीवारें, ये रातों रात वाला काम नहीं है, ये महीनों वाला काम है। तो हम इंशाल्लाह, ये मैं फिर आज कह रहा हूँ, लेकिन उन 4-5 जो मुनाफिक लोग हैं उनको छोड़ के बाकी हमारे सब भाई हैं, किसी के साथ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये अल्लाह जाने इनको हमारे साथ क्या, कोई इनके पीछे कोई टीम है, कौन करा रहा है, कौन कत्ल करवाना चाहता है, क्या करना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं। जिस तरह वो रात को हमारी 50-60 लाख की गाड़ी थी उसको आग लगी, अगर हमारे बच्चे वहाँ पे घूमते रहे, अगर हमारा बच्चा उसमें होता उसको भी आग लग जाती, या जो हमारे चाचू थे उनको आग लग जाती, या कोई बंदा मर जाता, ये किसकी बंदे थे? रात को एक सुना है कि आसिफ नामी बंदे को लगी भी है। तो वो आसिफ साहब आपके क्या लगते हैं, और वो उनको जो लगी है वो आपके इस प्लांट के करीब लगी है या उन
की साइड पे लगी है। ये जो मई साहबा ने जहाँ पे आपने विजिट किया होगा शायद, जिधर वो पत्थर का कह रहे थे पत्थर चला गया है, इतना बड़ा 2 मन 3 मन का पत्थर हवा में उड़ भी नहीं सकता। आप देखेंगे इतना बड़ा हुआ है, अगर हम लगाते भी हैं इतना दूर पत्थर जा भी नहीं सकता। वो उन्होंने चाचू आसिफ ने ये कोशिश की कि वो मैं माई साहिबा को मतमयन जाके करूँ कि माई साहिबा अगर आपका मकान टूट गया है हमारी वजह से नहीं टूटा। इन्होंने एक साजिश की, आप घर पे नहीं दी तो मैं अगर आपका कुछ नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ मैं उसका ज़रा करूँ। किचन, छोटा किचन जिसे हम देसी ज़बान में रसोई कहते हैं, छोटी सी रसोई थी, इन्होंने फेसबुक पे लगा दिया जी कि मकान गिर गए, फलान गिर गया। खुदा के बंदो अपने दिलों को साफ़ करो, अल्लाह से डरो, रमज़ान का महीना है, आप भी इबादत करो, हमें भी इबादत करने दो। अब रात को आपकी वजह से हमने तराबियाँ भी नहीं पड़ी, हमारे घर में सब रोते रहे। क्या हमें तकलीफ नहीं कि हमारी 50-60 लाख की गाड़ी पे सारे आम को आग लगा दी? खुदा की कसम करके मैं कहता हूँ कि अगर हमें खुदा का खौफ न हो तो काशिफ साहब ये कुछ भी नहीं है। हम बदमाशी भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा कि आपने किसी के साथ कोई मुझे साबित करके दे कि हमने कोई ऐसा अल्फाज भी इस्तेमाल किया, अब भी नहीं करता। लेकिन ये बार बार मजबूर करते हैं, हमारा नुकसान के पीछे पड़े हुए। लेकिन अल्लाह इनको भी हिदायत दे, सबको भी हिदायत दे। आपने दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लें। वो जो कहते हैं वो अब सारी दुनिया समझती है एक साजिश है कि इनके पीछे बंदा है, लेकिन आप फिर भी वहाँ पर जाएँ, ट्राई करें, उनसे भी कहें। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उनसे बैठ के कहें कि आप दोनों आप फ्रीकैन बैठ के मामला करें। ये जो हमारे बड़े बड़े चेयरमैन लोग हैं इस इलाके के या दूर दराज के, मैं उनसे अपील करता हूँ कि यार कत्ल के फैसले हो जाते हैं। हमने ना कोई कत्ल किया है, ना कोई ऐसी वैसी बात की है। ये सारे हमारे अपने रिश्तेदार हैं, ये बैठ के बातें होने वाली थी, लेकिन इन्होंने वो जानबूझ के इनको कहा कि इनको मारो, इनको आगे लगाओ, इनके घरों को गिराव करो, इनके घरों को आगे लगाओ। इस तरह तो बना नहीं। मैंने आपको काशिफ साहब पहले भी कहा कि हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं, किसी से नहीं डरते, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह के खौफ से हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये टाई बुटियाँ पत्तू बाग वाला वो काम है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हम वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इतना इंतशार हो या मामला। बहुत शुक्रिया। ये थे साजिद हबीब। अपने क्रश प्लांट पर होने वाले रात को जो वाक़यात हैं, जो वाक़यात और जो हादसात रात को रूनुमा हुए उस हवाले से तफसीली बात कर रहे थे। और एक चीज़, एक मौक़िफ़ जो ख़वातीन की तरफ से हमने आपके सामने रखा कि वो भी कुरान पर हल्फ देकर कहते हैं कि हमने आग नहीं लगाई, और जिनकी गाड़ी जली है और इतना बड़ा नुकसान 50 लाख से ज़ायद की गाड़ी, ये भी कह रहे हैं कि हम भी कुरान उठा के ये कह सकते हैं कि हमने आग नहीं लगाई। दीगर वाक़यात और दीगर मामला क्रश प्लांट के हवाले से किसको कितनी तकलीफ़ है, यहाँ पर मकामी लोगों से भी पूछेंगे।